अगर युद्ध में प्रवेश करते तो बाणासुर ये समझ जाएगा कि उसकी पराजय निकट है और वो मेरा आह्वान अवश्य करेगा, जिसके कारण मुझे आपको उसका ही साथ देना होगा। स्थिति अत्यंत गंभीर है देवी। देवराज पराजित हो चुके हैं, किंतु अब देवराज की ओर से युद्ध में माता पार्वती आ गई है और दूसरी ओर बाणासुर ने महादेव का आवाहन कर लिया है। यदि इन दोनों में युद्ध हुआ तो प्रलय निश्चित है। देवश्री, कोई तो उपाय होगा। हाँ, अवश्य है, और वो उपाय है आप। मैं क्या कर सकती हूँ? बाणासुर को उषा से दूर न करके आप उसे शांत रख सकती हैं। किंतु देवऋषि, आप तो देख रहे हैं, मेरे स्वामी पुत्री के मोह में। वाणी, उषा महादेव और माता पार्वती की पुत्री है। वो कोई साधारण कन्या नहीं है। उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। सहस्त्र भुजाओं वाला बाणासुर भी नहीं। और इतना ही नहीं, जब तक उषा बाणासुर के साथ रहेगी तब तक उसका मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा। और यदि वो उससे दूर हो गई तो इसका प्रभाव विपरीत हो जाएगा, जो अभी आप प्रत्यक्ष देख रही हैं। निर्णय आपका है वाणी। क्या आप ये प्रलय रोकना चाहेंगी? प्रभु, मैं युद्ध का दूसरा चरण आरंभ करने जा रहा हूं। आक्रमण! रुकिए! रुक जाइए स्वामी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। प्रभु, माता, ये मेरी ही भूल थी जो मैंने एक पुत्री को अपने पिता से अलग किया। इनके क्रोध का कारण मैं हूं, लेकिन अब मुझे ज्ञात हो गया कि उषा ही इनके मन को शांत रख सकती है। मेरे स्वामी को और मुझे क्षमा कर दीजिए। उषा, मेरी पुत्री, मुझे क्षमा कर दो माता। पुत्री मोह में मुझे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। यदि वाणी उचित समय पर ना आती तो आज मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। बाणासुर, ये सदैव स्मरण रखना कि ये पुत्री हमारे और महादेव का आशीर्वाद, तुम इसके पिता हो, ये तुम्हारा दायित्व है। तुम्हें वाणी को ये विश्वास दिलाना कि तुम उसकी रक्षा करने लायक हो। उषा के लिए क्या उचित है
ये तुम भली भांति समझते हो। एक माँ के लिए उसका मातृत्व धर्म ही सबसे बड़ा धर्म। संतान के संरक्षण हेतु यदि वो कुछ भी करे, कुछ भी कहे, तो उसका यह अर्थ कदापि नहीं होता कि वो अपने पति के विरुद्ध है। अपने संतान को सुरक्षित रखना एक मां का स्वभाव है, और जब भी संतान की रक्षा का प्रश्न उठेगा, मां अपने सारे धर्म भूल जाएगी। यही होता आया है और यही होता रहेगा। इसीलिए ऐसी परिस्थिति ही उत्पन्न ना होने पाए, इसका तुम ध्यान रखना। अवश्य माता। बाणासुर, पार्वती और मेरा आशीर्वाद उषा पर सदैव रहेगा। उचित समय आने पर तुम उसे कैलाश भेजो। पार्वती स्वयं उषा को शिक्षित करेंगी, इसकी गुरु बनेंगी। मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी। इससे उत्तम आशीर्वाद तो हमारी पुत्री को मिल ही नहीं सकता, जिसका मार्गदर्शन स्वयं आदि शक्ति करे, वो भी कैलाश की पावन भूमि पर। उसका जीवन तो अर्थपूर्ण होगा ही। उषा के साथ हम दोनों को जो सम्मान मिला है, उसके लिए मैं आप दोनों को शत शत नमन करती हूँ। देवराजेंद्र, मैं भी कैसा मूर्ख हूं। अपनी पुत्री को संरक्षण प्रदान करने वाले को ही मैं अपना शत्रु समझ रहा था। आपने तो उषा और मेरी पत्नी को आश्रय देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए। इंद्र, जिस वीरता और दृढ़ता से तुमने धर्म की रक्षा की, उससे यह सिद्ध हो चुका है कि विरोधी कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म की रक्षा करने वाले की सदैव विजयी होती है। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा। हर हर महादेव। नारद, तुम्हारे कारण इतना बड़ा संकट टल गया। तुमने जो किया, इसके अतिरिक्त तो कोई विकल्प नहीं था नारद। नारायण की लीला अब आरंभ हो चुकी। नारायण नारायण। स्वामी, क्या सोच रहे हैं? नारायण की लीलाओं के प्रसार पर चिंतन कर रहा हूं पार्वती। सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने न जाने कितने रूप धारण किए। यदुवंश में उनका आना देवी पृथ्वी के भार को उठाने की प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया का निरंतर विस्तार हो रहा है। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का आगमन हो चुका है पार्वती, और आने वाले समय में यही प्रसाद मृत्युलोक पे आने वाली लीलाओं का प्रचार करेगा, और उसमें शिवकुल की भी भूमिका होगी। अवश्य स्वामी। भ्राता नारायण की किसी भी लीला में
भूमिका निभाना हमारा सौभाग्य है। हम तो उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे स्वामी, जब उषा का कैलाश में आगमन होगा हमारी शिष्या के रूप में। बाणासुर और वाणी उसके उत्तम पालन पोषण हेतु समर्पित है। शीघ्र ही वो समय आएगा जब उषा कैलाश आने योग्य हो जाएगी। स्वामी, एक संतान के पालन पोषण का दायित्व स्वीकार कर बाणासुर को अपने जीवन का उद्देश्य, अपनी नई पहचान मिल गई। वो सारे हीन भावनाओं से मुक्त हो चुका है और अब तो वो अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा से नहीं, अपितु अपनी पुत्री की भविष्य से संबद्ध होने लगा। बाणासुर अपने जीवन को अपनी संतान से परिभाषित करने लगा और यही तदाद में उसे उषा की अनेक भूलों के प्रति अनुपेक्षित करने लगेगा। और जिन परिस्थितियों में बाणासुर का समर्थन अनुपयुक्त हो, वो उन परिस्थितियों में भी उषा का समर्थन करता रहेगा। किंतु स्वामी, हम उषा को इस प्रकार शिक्षित करेंगे कि वो कभी भी कुछ भी अनुचित ना करे। जाओ पुत्री, कैलाश में माता पार्वती और महादेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि स्वयं माता पार्वती तुम्हें शिक्षित करना चाहती। और तुम्हारे साथ तुम्हारी सखी चित्रलेखा भी तो है ना। दोनों सखियां एक दूसरे का ध्यान रखना। चिंता ना करिए महारानी जी, मैं सदैव उषा के साथ ही हूँ। आओ पुत्र। महाराज, आपके आदेशानुसार जिन प्रांतों में पेयजल की समस्या थी, उन सभी प्रांतों में कुओं के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। महाराज, किसानों को भी राज्य की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की गई थी, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष कृषि उपज में भी हमने 3 गुना वृद्धि की है। महाराज, राज्य में चारों ओर शांति का वातावरण है। महाराज, सभी में प्रेम और सद्भाव है।
प्रसन्नता होती है यह जानकर कि मेरा राज्य उन्नति कर रहा है और मेरी प्रजा समृद्ध हो रही है। परंतु एक समस्या है महाराज, यदुवंशियों द्वारा असुरों पर आक्रमण की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। वो हमारे सबसे बड़े शत्रु के रूप में उभर रहे हैं। किंतु हमें शांति और सद्भाव के मार्ग पर ही चलने का प्रयास करना है। आप कोई ऐसा विकल्प ढूंढिए जिससे यदुवंशियों के साथ युद्ध करने की स्थिति उत्पन्न ही ना हो। शिवाज्ञा महाराज। वो यही कही है, किसी से भी कोई चूक ना हो, अन्यथा हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। ध्यान रहे, सतर्क रहो। और तुम तीनों इस तरफ जाओ, तुम दोनों इस तरफ जाओ और तुम मेरे पीछे आओ। तनक दुम दुम तनक तन तन तनक दुम दुम तनक तन तन तनक दुम दुम तनक तन तन तनक दुम दुम तनक तन तन। अति उत्तम। तुम युद्ध कला में निपुण होती जा रही हो उषा। यदुवंशियों और असुरों के चले आ रहे इस युद्ध में असुर पहली बार शांति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, किंतु यदुवंशी तो युद्ध के लिए आतुर हैं, जबकि वो भूल रहे हैं कि बाणासुर को महादेव के वरदान का संरक्षण प्राप्त है जो उसे अत्यंत शक्तिशाली बना देता है। नहीं, यदुवंशी कुछ भूले नहीं है नारद। उन्हें तो इस बात का विश्वास है कि उनके साथ नारायण है और नारायण के साथ है शेषनाग, एक महापराक्रमी अवतार में बलराम के रूप में।